नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। फ्यूचर ड्रॉप एजुकेशन में आपका स्वागत है। और एट प्रेजेंट पूरे राजस्थान में सीईटी के बारे में बहुत सारे सवाल भी है और उसकी उपयोगिता क्या है और इसको फाइट करने के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इन सब सवालों के जवाब को लेकर के अपन हाजिर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें दो स्तर बनाए गए हैं। एक है स्नातक, स्तर, दोनों का जो है। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी स्तर, सीनियर सेकेंडरी स्तर जिसको अपन कह सकते हैं 12वीं लेवल है, जिसको अपन कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है और इसमें क्या है कि दोनों में कॉमन है, सिलेबस भी लगभग कोई खास अंतर नहीं है। दोनों के अंदर क्या होगा कि इस सीईटी का जो पेपर होगा उसमें जो टॉप रैंकर होंगे उन्हीं को आगे जो वैकेंसी निकलेगी उसके अंदर बैठने का मौका मिलेगा। तो इसलिए इसको फाइट करना, आपको एग्जाम में बैठने की योग्यता को निर्धारित करना है। ये बात आपको इस बात को समझना होगा। और इसमें भी आप मतलब कब होंगे एलिजिबल, जब आप टॉप स्कोरर लाओगे, पूरे राजस्थान में टॉप स्कोर लाओगे होंगे तो उसमें आप शामिल हो सकोगे। तो इसके लिए क्या है, इसके अंतर्गत 150 प्रश्न आएंगे और 300 नंबर का पेपर रहेगा। प्रश्न संख्या और अंक 300 अंक का पेपर रहेगा और 150 प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। तो इसमें क्या है कि अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है भारत का इतिहास। आरएस की तरह सेम सिलेबस है। कोई व्यक्ति अगर आरएस की भी मतलब तैयारी कर रहा है तो उसका सेम चीज है, तीनों के अंतर्गत एक ही बातें हो जाएगी। आरएस, सीईटी स्नातक स्तर और 12वीं स्तर, ये तीनों का एक ही सिलेबस है, कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं है। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या शामिल है। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की अगर बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्य टॉपिक क्या क्या है कि इसमें स्वतंत्रता आंदोलन और 1857 की क्रांति और राजनीतिक जागृति को ही मुख्य रूप से स्थान दिया गया है और कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें रखा गया है। तो भारत के इतिहास वाला टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे सफिशिएंट जो पुस्तक रहेगी जिसके अंतर्गत सही तरीके से वो लुसेंट रहेगी। लुसेंट सामान्य गाद से आप इसको आराम से पढ़े और इसको बार बार पढ़े। एक भारत का इतिहास, दूसरा टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान के इतिहास को अगर करना है कवर, पूरे राजस्थान को अगर एक ही पुस्तक से अपने को कवर करना है तो अपन क्या लेंगे, लक्ष्य राजस्थान। लक्ष्य राजस्थान की जो बुक है 2 पार्ट में, वो ले ले और राजस्थान को इसी में से कवर करें। राजस्थान का इतिहास। तीसरा है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल को अपने को लुसेंट में से ही कवर करना है। लुसेंट सामान्य ज्ञान है ना, सामान्य ज्ञान में ही कवर करना है, जनरल स्टडी से ही कवर करना है भारत का भूगोल। और चौथा टॉपिक इसमें है राजस्थान का भूगोल। ये कहां से कवर करना है, लक्ष्य से। बाकी अपन क्या है कि सीईटी, ईओ, आरओ का लेकर चल ही रहे हैं। सीईटी, ईओ और आरओ का भी साथ में लेकर चल रहे हैं और वही टॉपिक सेम ले रखे कि जो स्नातक स्तर में भी आएगा, 12वीं लेवल में भी आएगा, आरएस में आएगा और ईओ आरओ में भी आएगा। वो अपन क्या है कि इसकी ऑनलाइन स्टडी अपन जो है वो है। और फिर इसके अंतर्गत क्या है कि लक्ष्य एक सफिशिएंट बुक है कि अपने को बहुत ज्यादा किताबों को नहीं छानना पड़ेगा, सारा का सारा मैटर एक जगह और सही तरीके से उपलब्ध हो जाएगा। तो राजस्थान का भूगोल और 5वां अपने पास हो जाएगा भारत की राज व्यवस्था।
भारत की राजव्यवस्था, ये भी अपने को लुसेंट से कवर करनी है। और छठा है राजस्थान की राजव्यवस्था या राजस्थान का प्रशासन, राजस्थान की राजव्यवस्था, ये भी लक्ष्य से कवर करना है। उसके बाद में सातवां टॉपिक है भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी लुसेंट से कवर करना है। और इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था में लेटेस्ट आंकड़े पूछे जाते हैं, तो इसकी जो मतलब मेन पुस्तक तो वही रहेगी लुसेंट, और उसके बाद में जो नवीनतम आंकड़े हैं वो अपने को राजस्थान क्रोनोलॉजी से कवर करना है। राजस्थान क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी से इसको जो है मेन बेसिक अर्थव्यवस्था के पॉइंट अपन पढ़ेंगे लुसेंट में से, और जो बाकी बचता है वो करंट के वो कवर हो जाएंगे क्रोनोलॉजी से। उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके लिए लक्ष्य प्लस क्रोनो, लुसेंट प्लस क्रोनो, ये कवर हो जाएगी। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो अपने पास आ जाएगा हिंदी, हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण एक तो नवीन हिंदी व्याकरण है, नवीन हिंदी व्याकरण प्लस राघव प्रकाश, राघव प्रकाश, राघव प्रकाश की जो हिंदी की पुस्तक है सामान्य हिंदी, उसमें से अपन इसको हिंदी वाले को कवर करेंगे। और उसके बाद में इंग्लिश, अंग्रेजी अपन लुसेंट से कवर कर लेंगे। लुसेंट इंग्लिश आती है एक, लुसेंट किताब आती है इंग्लिश की, वो ले लेंगे और उससे अपन करेंगे अंग्रेजी कवर। उसके बाद में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें आप आरबीडी की एक पुस्तक आती है उपेंद्र अनमोल की, सीईटी के हिसाब से इनकी किताब आ जाएगी। उस किताब में से अपन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को पूरी की पूरी कवर हो सकती है। उसके बाद में है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता प्लस गणित। इनके लिए आपको क्या करना है कि कुछ तो रेफरेंस बुक लाएं और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करें। सीईटी के हिसाब से अगर कोई भी इसका है जो प्रैक्टिस सेट, अगर मानसिक योग्यता और गणित का सिलेबस के अकॉर्डिंग उपलब्ध है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट निकालें। प्रैक्टिस सेट निकालें। तो ये अपने क्या है कि स्नातक स्तर वाली लेके चले हैं। और इसमें क्या है कि 12वीं जो लेवल है उसमें ये वाली चीज नहीं है, भारत का इतिहास उसमें नहीं है। 12वीं का जो लेवल है उसमें भारत का इतिहास शामिल नहीं है। और इसमें जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी शामिल नहीं है, और इसकी जगह है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान जो अपने लुसेंट से कवर कर सकते हैं, लुसेंट से कवर कर सकते हैं। बाकी ये सब सेम है। और एक चीज जो है 12वीं लेवल में उसमें भारत की अर्थव्यवस्था भी शामिल नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था ये 12वीं लेवल में शामिल नहीं है, ये भी 12वीं लेवल के अंतर्गत शामिल नहीं है। और यहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जगह क्या है, सामान्य विज्ञान या दैनिक विज्ञान जिसको कह सकते हैं, दैनिक विज्ञान शामिल है।
तो इस प्रकार से अगर सही रणनीति के हिसाब से सिलेक्टेड पुस्तकों को अगर पढ़ते हैं, अपने को लुसेंट में से भारत का जितना भी है और सामान्य ज्ञान का भी जितना है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, एक इसमें कंप्यूटर और बच गया। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए भी उपेंद्र अनमोल की जो है वो अच्छी पुस्तक है। और मतलब और इसको अपन लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, सबसे टॉप है। आपको मुख्य चीजों पर ही फोकस करना है और सही रणनीति के हिसाब से सिलेक्टेड चीजें अगर पढ़नी है तो आपको भारत का जहां भी टॉपिक आता है, चाहे भारत का इतिहास हो लुसेंट पढ़नी है, भारत का भूगोल हो लुसेंट पढ़नी है, भारत की राजव्यवस्था हो लुसेंट पढ़नी है, भारत की अर्थव्यवस्था हो लुसेंट पढ़नी है। कंप्यूटर अगर आए तो लुसेंट पढ़नी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी आए तो लुसेंट में से पहले इसको जरूर कवर करें। और उसके बाद मानसिक योग्यता और जो मैथ है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट निकालने की आवश्यकता है। और हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश की इनकी जो पुस्तक है वो क्या है कि अपने सफिशिएंट रहेगी। तो इस प्रकार से रणनीति बना के 3-4 पुस्तकें निकल के आती है। लक्ष्य राजस्थान पढ़ना है, राजस्थान के लिए भारत का जीके और जितना भी और जीके है उसके लिए लुसेंट पढ़नी है, और हिंदी के लिए राघव प्रकाश और हिंदी व्याकरण पढ़नी है, और जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए उपेंद्र अनमोल की अच्छी पुस्तक है वो पढ़ो, और मानसिक योग्यता और मैथ के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट ही निकाले, वो सफिशिएंट रहेगा। तो इस प्रकार से समय के अनुसार से अच्छी किताबों को सिलेक्ट करके और बार बार उनका अध्ययन करके अगर अपन सही दिशा में पढ़ते हैं, और ये आप मान के चलो कि इसमें कम से कम 15-16 लाख विद्यार्थी बैठेंगे, और इसमें से क्या है कि जैसे कोई भी 100 वैकेंसी निकलती है, जैसे कोई भी 100 पद निकले, तो इसमें से जो टॉप होंगे ना, जो टॉप विद्यार्थी होंगे उसमें से 15 गुना यहां से उठाएंगे, टॉप 15 गुना उठाएंगे। किसका? वैकेंसी का 15 गुना। वैकेंसी का जो है वो 15 गुना कहां से उठाएंगे? सीईटी से उठाएंगे। तो आप ये मान के चलो कभी आपकी जो योग्यता है और आपको अगर दौड़ में शामिल होना है तो दौड़ में शामिल होने के लिए आपको टॉप स्कोरर में आना ही पड़ेगा, तभी आप दौड़ में शामिल होगे, नहीं तो आप वैकेंसी का फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाओगे और ना ही उसके अंतर्गत आप उसमें शामिल हो पाओगे। इसलिए ये मान के चलो कि जो भी वैकेंसी है इसके अंतर्गत आपको टॉप स्कोर के अंतर्गत जाना ही पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। तो 13 टॉपिक हो गए। 14वें टॉपिक की बात करते हैं तो वो हो गया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में क्या है कि राजस्थान का भी है और भारत का भी है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में अपन शामिल कर सकते हैं करंट अफेयर्स। 14 नंबर का टॉपिक अपना पास हो जाएगा करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत का भी है, अंतरराष्ट्रीय भी है और राजस्थान का भी है। और करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए सबसे अच्छी बुक है अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आपको ये पढ़नी है। तो ये कुल मिला के 14 टॉपिक इसके अंतर्गत शामिल है। और मेन जो है वो आपके क्या क्या हो गया? इतिहास हो गई, भूगोल हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, और उसके बाद में हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, और मानसिक योग्यता प्लस मैथ हो गई। इन सब्जेक्टों के बारे में अपन सही रणनीति के अनुसार से सिलेक्टेड अध्ययन करेंगे और मतलब तभी उसके अंतर्गत अपने सीईटी में टॉप स्कोर ला पाएंगे। इसी के लिए अच्छी रणनीति के साथ बेस्ट ऑफ लक। सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद।